हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम एंड ये है MCQ सीरीज़ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. सो इन दिस MCQ सीरीज़ यू शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली सो दैट कि आपको ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं. सो हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट इट एंड बी क्विक, बी अलर्ट. और जल्दी जल्दी से हम करेंगे क्योंकि आपने ये सारा कुछ पढ़ा है, आपको रिवाइज हो जाएगा इससे और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जेंट वॉज एसोसिएटेड विद. लाला हरदयाल की बात की गई है, वो किसके साथ एसोसिएटेड था? ऑप्शंस आर होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन योर कमेंट सेक्शन. शाबाश, यस, वेरी गुड. इट इज गदर मूवमेंट जो कि 1913 में बनी थी और उसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पे था? और उसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में. गदर मूवमेंट. ठीक है. Which among the following was not an important center of the revolt of 1857? इनमें से कौन सा important center नहीं था रिवोल्ट का? Options are आगरा, कानपुर, झांसी एंड लखनऊ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश, वेरी गुड. आगरा वॉज नॉट द जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर. कानपुर was, Jhansi was, Lucknow was the center of revolt, but Agra was not. So it is Agra is the right answer. Who among the following abolished the dual system of government in Bengal? बंगाल में जो dual system of government था वो किसने abolish किया, ख़त्म किया? Options are Lord Clive, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, स्पेंसर, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स. तो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा गया था बंगाल में वो किसने ख़त्म किया? शाबाश, यस, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग ने. वेरी गुड. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, उर्ना आसिफ अली, सुचिता कृपलानी. एंड चूज द करेक्ट आंसर. राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वेरी गुड, शाबाश. It is Sarojini Naidu. She was an independence activist. She was a poet also, and Naidu was one of the framers of the Indian Constitution. She had a very good role in Indian national movement also. The first Governor General of East India Company in India was. Options are Robert Clive, Sir John Shore, Warren Hastings, Marquis of Hastings. And the right answer is very good, Warren Hastings. It's very easy question. Warren Hastings पहले जो थे गवर्नर जनरल थे. Who expounded the theory of drain? ये सबको पता होगा किसने दिया था थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. ऑप्शंस आर तिलक, दादाबाई नेहरू, गोखले, गोविंदा रनाडे. एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, दादाबाई नेहरू. It's very easy question. Shabash. In the integration of princely states, the following played a major role. Panikkar and Kunzru, S.K. Dhar and Fazal Ali, Vallabhbhai Patel and V.P. Menon, वल्लभभाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू. आपको पता है वल्लभभाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनका बहुत योगदान रहा है जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए हिंदुस्तान के इंडिया के साथ इसने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प की. और उसके साथ वीपी मेनन भी. सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, वल्लभभाई पटेल एंड वीपी मेनन. Who among the following viceroys became a victim of one of the convicts during his visits to the Andamans? ठीक है. Options are Curzon, Mayo, Ripon and Lytton. ठीक है. कौन विक्टिम बना वहां पे जब वो अंडमान गया? राइट आंसर इज मायो. क्योंकि मायो को जो है बेसिकली वहाँ पे कन्विक्ट्स होते थे, वहाँ पे भेजा गया होता था. मतलब उनको त्याग करके, क्या बोलते हैं उसको, उनको दूर दूर जगहों पे भेजा जाता था एज अ जिस पुनिशमेंट. फिर उसको एक जो पठान कन्विक्ट था उसने अंडमान में जब लॉर्ड मायो गया उसने उसको मारा, ऐसी बुरी तरह से मारा वो उसकी डेथ हो गई लॉर्ड मायो की. लॉर्ड मायो वॉज स्टैप्ड टू डेथ बाय अ पठान कन्विक्ट इन द अंडमान.
Which one of the following statements is not true in respect of A.O. Hume? Number one, A.O. Hume, he was an ornithologist. He was a member of the Indian Civil Services. He formed the Indian National Congress, and he presided over the Congress annual session twice. Choose the correct option. A.O. ह्यूम का नाम आपने सब ने सुना होगा, उसके बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? देखो, A.O. ह्यूम जो है इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया 1885 में, तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट थर्ड सही है। ये मेंबर था इंडियन सर्विस का, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखना है, ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ही प्रेजेंट ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। तो उसने सेशन को मुझे लगता है कभी भी, अच्छा किया होगा फिर। ये ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये जो है गलत है। वो एक सिविल सर्वेंट था, पॉलिटिकल रिफॉर्मर था। अच्छा, दो ही emerges a founder of he had never happened to Hume to preside a plenary session। देखो यहाँ पे इसका आंसर गलत लिखा है, दो दैट आई वाज राइट। देखो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था, लेकिन देखो A.O. ह्यूम जो है ना, इसने फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, इसने फाउंड किया 1885 में, लेकिन इसने खुद कभी प्रिजाइड नहीं किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कभी नहीं बना, इसने खुद कभी प्रिजाइड नहीं किया। और जब इसने फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तब W.C. बैनर्जी ने प्रिजाइड किया मुंबई में। Which of the following movements saw the biggest peasant guerrilla war on the eve of independence? ठीक है, किस मूवमेंट के द्वारा जो है बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर हुआ था 1947 के अराउंड? नोखाली मूवमेंट, तेबगा मूवमेंट, पुनारा वलियार मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट्स है, ये किस मूवमेंट की बात करें? पीजेंट गुरिल्ला वॉर जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर हुआ था, किस मूवमेंट के थ्रू हुआ था? पीजेंट्स ने मतलब आवाज़ उठाई थी और वो एकजुट हो गए थे और एक मूवमेंट चली थी वो। तो वो किस और इंडिपेंडेंस के आसपास ही किस मूवमेंट के द्वारा? द राइट आंसर इज तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना कहाँ पे है आपको पता है? कहाँ पे तेलंगाना? अभी अलग स्टेट है इंडिया में, आंध्र प्रदेश से अलग हो गई है। और इसका जो इंटेंसिटी बढ़ गया था अगस्त 1947 एंड सितंबर 1948, इस एक साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in the third battle of Panipat in 1961? जो रूलर ऑफ दिल्ली कौन था जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया? किसमें? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1761 में हुई थी। ऑप्शंस आर आलमगीर फर्स्ट, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर सेकंड, एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड दिल्ली के रूलर थे उस टाइम पे। अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1761 में, किसके खिलाफ? मराठा के खिलाफ, और उन्होंने मराठास को हराया। अहमद शाह अब्दाली जो थी अफगान इन्वेडर थे। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, आपको पता है 1939 में कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जो है बनाया, इलेक्ट किया गया था बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन इसने किसको हराया था? उसके लिए भी इलेक्शन होता था ना, इसने किसको हराया था? पितामह सिद्धारमैया जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बीबी पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और उसने हराया था। बेसिकली जो दूसरा कैंडिडेट था जिसको इसने हराया था, वो गांधी जी ने उसको उठाया था। पितामह सिद्धारमैया, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। लेकिन फिर गांधी जी ने बोला कि पितामह सिद्धारमैया का डिफीट मेरी डिफीट है। उसके बाद ही फिर जो है सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। तो पितामह सिद्धारमैया जो है, क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? तो उसी को इसने हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन फिर गांधी जी ने बोला कि इसकी डिफीट मेरी डिफीट होती है, और फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया सुभाष चंद्र बोस को, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उसने रिज़ाइन किया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी within the Congress थी। Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. Who said this? इवन कभी ऐसे भी इस पे आता है। गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, पोप पॉल एंड श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये बोला है किसने? ये बोला है महात्मा गांधी ने, कि अर्थ जो है हर एक के लिए की नीड के लिए ये काफ़ी होता है, देता है, लेकिन हर एक के ग्रीड के लिए नहीं है। तो महात्मा गांधी ने ये बोला है। The Kakori conspiracy was a train robbery that took place between the Kakori and Lucknow Inn. काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो आपको पता है, जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी उनको पनिश किया गया था। काकोरी जो उन्हें एक ट्रेन में डाला था, वो कब हुआ था? 1931, 1990, 1925, 1929 ये हुआ था।
1925 में, 9 अगस्त 1925। ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे इनके साथ थे जिन्होंने डाका डाला था ट्रेन पे। व्हाट वाज कोमागाटू मारो? कोमागाटू मारो के बारे में सबने पढ़ा है क्या मॉडर्न हिस्ट्री में? ये क्या था? इट वाज एन आर्मी यूनिट, अ हार्बर, अ शिप एंड इंडस्ट्रियल, ये जो है टाउनशिप। तो ये क्या था? ये शिप था। कोमागाटो मारा इंसिडेंट जो हुआ था ये शिप था। ये जापानीज शिप था जो हांगकांग से तिरुवनंतपुरम आ रहा था 1914 में। Who was the reformer of the oppressed and backward classes? Oppressed और backward classes का रिफॉर्मर कौन था? ऑप्शंस आर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो कौन था? राइट आंसर इज यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दलित जिनको बोलते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए इसने बहुत सारा काम किया। What was the Woods Dispatch about? Woods Dispatch किसके बारे में था? ऑप्शंस आर इंडस्ट्री, आर्मी, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। एंड इट वाज अबाउट, सबको पता है, एजुकेशन। ठीक है, 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। इट वाज अबाउट एजुकेशन। सर चार्ल्स वुड ने प्रपोज किया था। खिलाफत मूवमेंट वॉज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ईरान। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज टर्की। टर्की के खलीफा जो है उसके लिए ये उठी थी। टर्की इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहली फीमेल जो थी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी, फातिमा बीवी, सरोजनी नायडू। एंड द राइट आंसर इज शाबाश। कौन थी? सरोजनी नायडू गवर्नर थी इंडिया की आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये पहली वुमेन बनी थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर ये बनी थी। ठीक है, हु इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस? ठीक है, इंडिया में जो फिर रेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म आया और थोड़ा सा जो है कुछ सोशल इवल्स थे उनको दूर करने के बाद जो इंडिया बना, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको बोला जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, MG रनाडे। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा काम किया है सोशल जो और सोशल इसमें अवेयरनेस में। तो इसलिए राजा राम मोहन राय इज़ द करेक्ट आंसर। इसने आत्मीय सभा, ब्राह्मो समाज भी बनाया था और इसको बहुत सारी लैंग्वेज भी आती थी। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस एट, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, अमृतसर। एंड द राइट आंसर इज शाबाश। कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग जो है इंसिडेंट हुआ था कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। और ये जो हुआ था अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। शाबाश, वेरी गुड। एक और सवाल, द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फॉट इन ईयर? बैटल ऑफ पैलेसी किस साल में लड़ी गई थी? एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, इट वॉज 1757 में लड़ी गई थी। द डांडी मार्च ऑफ गांधी इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो डांडी मार्च था गांधी का, उन्होंने मार्च किया था और फिर सॉल्ट अलाउड ने ब्रेक किया, वो क्या था? डायरेक्ट एक्शन, बायकॉट, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। एंड दैट वाज यस, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस। डायरेक्ट एक्शन इस पे लिखा गया। इट वाज अ डायरेक्ट कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट मोनोपोली इन इंडिया। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है डायरेक्ट एक्शन था। क्यों? देखो, इस जो डांडी मार्च था ना उसमें इसने साल्ट लॉ ब्रेक किया था। द साल्ट मार्च विच बिगेन इन डांडी इन March 12 was an important for the Indian movement. It was a direct campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly. तो ब्रिटिशर जो है हिंदुस्तानियों को साल्ट नहीं, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी नहीं बनाने देते थे, तो फिर उन्होंने ब्रेक किया उनका लॉ। बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट इट वॉज व्हाट वॉज इट, जो ये था दांडी मार्च,
इट वॉज डायरेक्ट एक्शन जो इन्होंने जो है और टैक्स नहीं देने के लिए, टैक्स रेजिस्टेंस के लिए इन्होंने स्टार्ट की थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको अभी बताया किस किस के बिटवीन हुआ था, मराठास एंड अफगान्स, मराठास एंड मुगल्स एंड अफगान्स एंड मराठास एंड राजपूत्स। वो हुआ था मराठास एंड अफगान्स, क्योंकि अफगान जो रूलर था अहमद शाह अब्दाली 1761 में हुआ था और मराठास के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। और जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी उस टाइम रूलर था दिल्ली का आलमगीर सेकंड, ठीक है, आलमगीर सेकंड था या शाह आलम सेकंड था, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। Who terms Cripps proposal as a post-dated check in a crashing bank? ये स्टेटमेंट किसने बोला क्रिप्स प्रपोजल के लिए? अंबेडकर, एनी बेसेंट पटेल और गांधी जी। ओबियसली ये किसने बोला था? ये गांधी जी ने बोला था। पोस्ट डेटेड चेक, जो क्रिप्स मिशन आया था ना, ये कब आया था क्रिप्स मिशन? शाबाश, 1942 में उसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद Which place among the following was the headquarter of the Portuguese in India? पोर्तुगीज ने अपना हेडक्वार्टर क्या बनाया था इंडिया में? कोचिन, गोवा, कालीकट, कैनोर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज गोवा। 1510 में जो है इन्होंने बनाया था इसको। एल्फ्रोंसो दी एल्बरूकी एक गवर्नर थे इसके पोर्तुगीज के, उनने जो है गोवा में एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटल की थी। बाल पाल एंड लाल वर द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, मिलिटेंट नेशनल पार्टी, गदर पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। जो बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल थे, ये किसके? ये कांग्रेस पार्टी के जो थे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। ये एक्सट्रीमिस्ट थे। Who among the following attended all three round table conferences? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसने तीनों कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी? आपको पता है गांधी जी जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और सरोजिनी नायडू भी थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है, आफ्टर इरविन गांधी पैक्ट। लेकिन तीनों जो अटेंड की थी, ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि ये जो है जो शेड्यूल कास्ट, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था और ये चाहता था कि उनको क्या मिले? सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। और जो दिया भी गया था मैकडोनाल्ड अवार्ड के थ्रू, फिर उस पे पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बिटवीन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। गांधी इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कंट्रोल, कंपटीशन, ट्रस्टीशिप एंड रूरल कोऑपरेशन। गांधी इकोनॉमी जो मॉडल था वो क्या था? सबको पता है, ये ट्रस्टीशिप के बेसिस पे था। ये बोलता था कि जो भी रिच पीपल है उनको ये सोचना चाहिए कि एक अपनी जो फुलफिल उनकी नीड्स करनी चाहिए, उसके बाद उनको सोचना चाहिए कि हम ट्रस्ट के जो है हम ट्रस्टी है लोगों के वेल्थ के, ठीक है। वो बिलीव करता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में। Who among the following was famous for framing the Education Minute? Lord Elgin, Lord Macaulay, Sadler, none of those. Education Minute के लिए कौन फेमस है? Obviously Lord Macaulay. Macaulay's Minute बोला जाता है ना, 1835 में उसने बनाया था Macaulay's Minute. Who among the following has been known as Frontier Gandhi? किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहब, चौधरी शौकतुल्लाह, लियाकत अली खान। फ्रंटियर गांधी आप हमेशा याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस में रहता था और इसने एक ये बनाई थी रेड शर्ट्स, उनका नाम था, जो कि इसको फ़ख्र अफगान भी बोला जाता है, अफगान प्राइड। सरहदी गांधी भी और बादशाह खान भी बोला जाता था और फ़ख्र अफगान भी, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द सी रूट ऑफ इंडिया गोज टू फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश। किसने इंडिया तक जो सी रूट है वो डिस्कवर किया और किसको क्रेडिट जाता है? एंड द राइट आंसर इज शाबाश, पोर्टुगीज, वास्को डी गामा, पोर्टुगीज। The song Jana Gana Mana, composed by Rabindranath Tagore, was first published in January 1912 under the title of Jai Hai Rashtra Garitu Bharat Vidhata Mitra Bhumi। किस टाइटल के अंदर जन गण मन जो है कंपोज किया था राबिंद्रनाथ टैगोर जी ने? एंड इट वाज भारत विधाता। इसमें भी ये वर्ड भी बीच में आता है एक जगह पे, भारत विधाता, ठीक है। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलॉसफी? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, गांधीज मॉरल फिलॉसफी कौन हमें बताता है? इक्वल पे